Hello, good morning class. Today's again start your chapter yeah, reproductive health. Uh, this is a fourth chapter. ठीक है एंड टॉपिक के टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट few points there on सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़. ठीक है, जो एसटीडी होता है. एंड लेक्चर हमारा क्या है इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लास्ट डे आई एम डिस्कसिंग अबाउट ऑन द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ and given introductions few points on the few points. तो ये होता क्या है, मैंने आपको बताया था फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था कि जो evolutionary of family planning program launched firstly launched in India and in 1951. ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक किया गया. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो लागू किया गया और ये स्टेबल हुआ था 1951 में एंड ऑफिशियली और मतलब जो एक्ट लागू किया गया 1952 में. ठीक है, 1952 में इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया गया और लागू किया गया और इसको बनाया कब गया 1951 में. ठीक है, तो ये मतलब ये वाली जो डेट है डाटा है इसको ध्यान में रखना. और ये बहुत आता है कि जो फैमिली प्लानिंग के एक्ट के थ्रू क्या होता है, मतलब जैसे हम कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार. ठीक है, और मतलब जिसमें जिस फैमिली में जिस पर्सन में मतलब फैमिली में ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है. एजुकेशन के फील्ड में प्रॉब्लम रहती है, उन्हें पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं. मतलब फूड डाइटिंग कम और इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, गरीबी रहती है. ठीक है, प्रॉपर मतलब उनको मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा बच्चों को देख रेख नहीं कर पाते फैमिली में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. अगर कम बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनकी मतलब हेल्दी डाइट दे सकते हैं, उनको प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन सारी चीज़ें मतलब क्लोथिंग देख देख प्रॉपर हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब पहले के समय में बहुत सारे बच्चे होते थे. एक एक परिवार में करीब 8 8 10 10 12 12 बच्चे हुआ करते थे. ठीक है, तो इसको मतलब ध्यान में रखते हुए एक मतलब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1951 में, जिसे हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. और इसे ऑफिशियली लागू किया गया, मतलब समाज में लागू किया गया 1952 में. ठीक है, और इसी प्रोग्राम के तहत 1969 में 67 में, ठीक है, एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्ट पार्चम प्रोग्राम. ठीक है, ये लागू किया गया. और एक लागू किया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रोग्राम को लागू किया गया 1971 में. ठीक है, 1971 में. कभी कभी मतलब जैसे एमनियोसेंट्रिक, मैंने आपको बताया था एमनियोसेंट्रिक क्या होता है कि लिंग की जांच करना, सेक्स के बारे में जान करना, मेल है फीमेल है, जैसे मतलब जो कानूनी के तहत पहले मतलब ज़्यादा इसे लागू किया गया है. क्यों? क्योंकि मतलब जो होते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल सिंड्रोम, टर्निंग सिंड्रोम, क्रोमोजोम्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बारे में जानकारी होने के लिए ये मतलब एमनियोसेंट्रिक मतलब यूज किया गया. लेकिन मतलब इससे अगर प्रेगनेंसी को हम देख सकते थे, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर एम्ब्रायो के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फीटस में कुछ दिक्कत हो जा रही थी, उनको क्या करते हैं हम, उनको लीगली रिमूव कर देते थे लेकिन इसका ज़्यादा गलत यूज किया गया, एमनियोसेंट्रिक का ज़्यादा यूज किया गया है, मतलब गलत यूज किया गया है. अब इसीलिए कानून के तहत अब ये बिल्कुल ही पूर्णतया बैन हो गया है. ठीक है, जब तक अगर डॉक्टर्स अगर इसकी सलाह नहीं देंगे, डॉक्टर्स अगर नहीं कहेंगे
उस तब तक उसको हम एमनियोसेंटिक टेस्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन, अगर तो टर्मिनेशन मतलब जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, प्रेगनेंसी को मतलब रिमूव करना, तो एक एक्ट के थ्रू ये एक्ट लागू हुआ था 1971 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 1971 में ये एक्ट लागू किया गया कि जिससे अगर एम्ब्रायो को में कुछ प्रॉब्लम है, क्रोमोजोमल कुछ प्रॉब्लम है, कोई अनदर डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कोई इनहेरिटेबल डिसऑर्डर हैं, अगर एम्ब्रायो में जैसे आगे चलकर जब जन्म के बाद पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए, मतलब तो प्रॉपर डेवलपमेंट्स ना हो पाए, ठीक है। तो इसलिए उनको मतलब प्रेगनेंसी के पीरियड में ही उनको उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक ये ध्यान रखना। तो अब ये कुछ डाटा दे रखा है, ये मतलब इसको सेव कर लेना। तो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है प्रॉपर मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेन, ठीक है। तो इंडिया वाज एमंग मतलब फर्स्ट कंट्रीज, सबसे पहले जो फर्स्ट मतलब इंडिया एक फर्स्ट कंट्री थी इन वर्ल्ड में जो इनिशिएट मतलब एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल एट अटेंशन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम को लागू किया गया सबसे पहले, इंडिया ही एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे कंट्री थी मतलब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इस मतलब जिससे बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इन इनिशिएट इन 1951 में इनिशिएट किया गया, फर्स्टली एसोसिएटेड ओवर पास्ट डेकेड, ठीक है। जिसमें मतलब इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसको भी ध्यान रखना, RCH, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं, RCH क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो मतलब जो मदर होती है, मदर जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट इनका जो एम्ब्रायो स्टेज होता है, एम्ब्रायो को पूरा मदर को प्रॉपर देख रेख करना, मदर की प्रॉपर डाइट देना, न्यूट्रिशन देना। तो हम समझ सकते हैं जब प्रेगनेंसी होती है तो मदर के पेट में क्या होता है, बेबी होता है, स्मॉल चाइल्ड्स होता है, फीटस होता है। तो मतलब जब अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं देंगे, न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो मतलब जो बेबी होता है अनहेल्दी हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इस हम समझ सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय मतलब मदर को प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, न्यूट्रिशन देनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उनको देख रेख करना चाहिए। आफ्टर दैन जब मतलब पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तभी उसको मतलब चाइल्ड मतलब बच्चे का भी देख रेख करना चाहिए और उसको प्रॉपर। तो मतलब सरकार ने भी इस ये प्रोग्राम पूरा ही लॉन्च किया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मतलब जो मदर को तो देख रेख की ही जाती है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, हम कहते हैं कि जब जो आशाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें लोग मतलब फीमेल डॉक्टर्स होते हैं गांव में, मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं। आशा जो होती हैं वो उनको अवेयरनेस करती हैं, चाइल्ड्स के बारे में बताते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं। कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। गवर्नमेंट से भी कहती है कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ, मतलब मतलब पार्चुरेशन डिलीवरी कराई जाए। और मतलब गवर्नमेंट क्या मतलब कुछ पैसे भी देती है, प्रॉपर उनको देख रेख भी रखती है मतलब अपने यहाँ। और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम पूरा लॉन्च किया था, जिससे मतलब जो मदर की भी केयरिंग होती है और जो बेबी होता है उसकी भी केयरिंग होती है। तो मतलब ये पूरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इसके मतलब जो मतलब मेजर कदम उठाए गए, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वेल उनके एक्सेप्टेशन लिया गया सरकार के थ्रू कि मतलब जो कहते हैं जच्चा और बच्चा दोनों की केयरिंग करना, दोनों की प्रॉपर प्रॉपर देख रेख करना, ठीक है। तो RCH क्या होता है, RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ चाइल्ड केयर
है मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया जिसके थ्रू मतलब जो बच्चे होते हैं जो चाइल्ड होता है, बेबी होता है, उनकी प्रॉपर देख रेख केयरिंग करना की जाए, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस मतलब इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए अमंग पीपल मतलब अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सेप्टेशन प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट द बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी एंड आर मेजर टिक्स अंडर द दिस प्रोग्राम। तो मतलब प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए मतलब पीपल्स के बीच में और समाज के बीच में, इनको शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेटिंग मतलब सेक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों मतलब अगर इन सारी चीज़ों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड मतलब इसको मतलब स्कूल कॉलेज डॉक्टर्स, ठीक है, इन सोसाइटी के बीच में अवेयरनेस नुक्कड़ नाटक पहले के लोग क्या करते थे, डॉक्टर्स नुक्कड़ नाटक करते थे, आशाएं जो होती हैं ग्रुप में गैदरिंग कर महिलाओं के बीच में ग्रुप गैदरिंग करती थी, उनको अवेयरनेस करती थी, ठीक है। अगर ऐसा अगर लोगों के बीच में अगर अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो अनहेल्दी सोसाइटी कहते हैं। मतलब हेल्दी सोसाइटी किसे कहते हैं, मतलब हेल्दी सोसाइटी किसे कहते हैं, जब प्रॉपर मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी फीमेल या मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, सेक्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, हम उससे उससे डरते हैं, लोगों के बीच लोगों को बताने में डरते हैं, फैमिली को पेरेंट्स को बताने में डरते हैं, मतलब हेजिटेशन होती है, ठीक है। तो मतलब ये कैसे अवेयरनेस होने के मतलब हमें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है चीज़ों को, सेक्स के बारे में जानकारी दूसरों को जानकारी देने के लिए हम हिचकिचाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी की समझ होनी चाहिए, ठीक है, तभी मतलब प्रॉपर हेल्दी हम होते हैं, ठीक है। अगर ये सारी अवेयरनेस नहीं है तो प्रॉपर मतलब इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो प्रॉपर ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO के अकॉर्डिंग अगर ये सारी चीज़ें अवेयरनेस है लोगों के बीच में मतलब वो जानकारी है लोगों को और प्रॉपर देख रेख कर रहे हैं चाइल्ड की, मदर की प्रॉपर देख रेख कर रहे हैं, तो मैटरनल जिसे हम कह रहे हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज प्रमोटिंग प्रिवेंटिंग, ठीक है, एंड लाइजेशन फैसिलिटीज केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो WHO के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो मैटरनल मदर की प्रॉपर देख रेख करना। तब आज के समय में तुमने देखा होगा कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो मतलब गांव में जो आशा लोग होते हैं, आशाएं होती हैं, तो वो क्या करते हैं मदर को मतलब हायर कर लेते हैं और प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय उनकी प्रॉपर देख रेख करते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मतलब उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सीधे डॉक्टर से उनसे बात करा सकते हैं या फिर हॉस्पिटल ले जाने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। तो जिससे मतलब उसमें मदर की और चाइल्ड की दोनों की प्रॉपर देख रेख की जा सकती है, ठीक है। और यही मैंने जैसे अभी बोला कि मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। मतलब जैसे गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं या फिर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं, मतलब ऑडियो लोकल नाटक करते थे, प्रिंट मतलब पोस्टर बनाते थे, जगह जगह पर हम देखते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये मतलब कंट्रासेप्टिव मेथड पिल्स जो सहेली, इस चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, गवर्नमेंट से देते हैं कि मतलब जितनी भी जो
बसेज होती हैं या फिर पोस्ट डाकघर होते हैं या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं उनमें मतलब ये सारी चीज़ें पोस्ट मतलब प्रिंट के थ्रू मतलब पिक्चर के थ्रू पिक लगा देते हैं अवेयरनेस करने के लिए। नुक्कड़ नाटक करते डॉक्टर्स मतलब फीमेल डॉक्टर्स गांव में गैदरिंग करते थे फीमेल के बीच में तो अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब ऐसा क्यों करते हैं कि जो प्रॉपर मतलब समाज जो है हेल्दी हो, मतलब इनके बीच में जानकारी पहुँचे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। तो यही है कि मतलब अवेयरनेस करने के लिए लोगों को एजुकेटेड करने के लिए मतलब, ठीक है। पेरेंट्स से अदर क्लोज रिलेटेड टीचर्स मतलब टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव द मेजर रोल इन द डिसमिनेशन द एबव इंफॉर्मेशन। जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स टीचर से इंटर करते हैं, टीचर्स से मतलब चाइल्ड्स को मतलब क्या एजुकेट करते हैं। तो मतलब टीचर्स भी पहले के समय में क्या करते थे, जैसे 8th क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में मतलब इसको जो चैप्टर को डालते हैं सेक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, इन चैप्टर के बारे में मतलब देते हैं। तो मतलब लोगों को समझाने के लिए लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो भी पहले के समय में टीचर को ये मतलब टीचर छुड़वा देते थे कि ये चैप्टर तो अपने आप ही स्टडी कर सकते हैं, अपने आप ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि इनके मतलब हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है, इनसे क्या कैसे बचा जा सकते हैं, जो डिसीज हो जाती हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे छोटी गर्ल्स होती हैं 12 के मतलब 10 से 12 ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, तो पहली बार मीनार्की होती है तो मतलब वो बहुत डर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये मतलब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। तो मतलब अब इनको अगर पहले से ही बताया जाए कि हो सकता है बेबी अब तुम बड़े हो रहे हो, पेरेंट्स इनको समझाएं बच्चों को कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, आपको ये प्रॉब्लम होंगी, और मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताएं, इनको अवेयरनेस करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पहली बार मतलब डायरेक्टली ये चीज़ें हो रही हैं तो मतलब बच्चे डर जाते हैं, अवेयरनेस तो मतलब बताते नहीं हैं, ठीक है। तो इनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन इन इंडिया इन स्कूल में इनको मतलब लॉन्च करने की कोशिश की गई कि स्कूल में टीचर्स मतलब बच्चों को इंटरेक्ट करें, बच्चों को एजुकेशन दें, एजुकेट करें, सेक्स के बारे में बताएं। लेकिन बहुत सारी मतलब पहले के समय में महिलाएं थीं तो इनको सरकार ने तो सोचा था कि इसको मतलब एक पूरा सब्जेक्ट बनाया जाए, लोगों को बताया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था, इनको रिमूव तो मतलब ये एक्ट लागू नहीं हो पाया, मतलब फिर भी लोगों को समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मतलब के बारे में बताया गया, ठीक है। तो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो डिजीज होती हैं मतलब STD एड्स जो होते हैं मतलब ये भी ट्रांसमिट हो जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जो कुछ डिजीज ऐसी हो जाती हैं मतलब पर्सन टू पर्सन, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, या फिर 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो उनके बारे में जानकारी होना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना और प्रॉपर जानकारी होना इस चीज़ को मतलब दर्शाता है। मतलब एजुकेटिंग पीपल या अवेयरनेस यही है कि प्रॉपर बार बार यही आता है कि शिक्षा, ठीक है, जानकारी होना, प्रॉपर अवेयरनेस होना। तो फर्टिलिटीज़ जो कपल होते हैं, फर्टिलिटीज़ कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मेथड और पोस्ट नेटल केयर,
मतलब आफ्टर द बर्थ। पोस्ट एक प्री मेटल केयर, एक होता है प्री नेटल, एक होता है पोस्ट नेटल। ठीक है, प्री नेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, और जब बर्थ हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, चाइल्ड केयर। ठीक है, मदर की मतलब प्रॉपर देख रेख होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस होता मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब प्रॉपर मिल्क आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड्स। ओके, ठीक है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड्स। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको प्रॉपर मतलब भेदभाव, प्रॉपर उनको जानकारी देना, भेदभाव नहीं होना, कि गर्ल्स है बॉयज है। ठीक है, ये मतलब अवेयरनेस होना समाज में, तो इनकी प्रॉपर शिक्षा देना, मतलब एजुकेटेड करना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, सेक्स रिलेटेड के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल वेलबींग, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान। तो बहुत सारे एक्शन मतलब जैसे बताया गया, स्ट्रॉन्गर इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, मतलब प्रोफेशनल एक्सेप्टेशन ऑफ द material support. These are essential provide medical assistance of the care problems in the reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs transmitted, जो भी menstruation प्रॉब्लम, कंट्रसेप्शंस, इनफर्टिलिटी, तो इनको प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। डॉक्टर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर के बीच में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर प्रेगनेंसी हो रही है, अगर अगर प्रेगनेंसी हो रही तो मतलब इनसे अवॉइड कर इसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट ने मतलब ये एक जो टैबलेट्स लॉन्च किया था, तो जैसे कि जिसका नाम है सहेली। तो डू नो सहेली न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव, एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है जो कि फॉर द फीमेल के लिए होती है। वॉज डेवलपमेंट्स डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट ऑफ द किसने साइंटिस्ट्स एट सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। तो ये ध्यान रखना, CDRI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये कहाँ होता है, इन लखनऊ इन इंडिया। तो ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट से ध्यान रखना। तो ये कहाँ होता है, सहेली किसने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, और ये कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है। और इसका ये करता क्या है, सहेली करती क्या है कि मतलब जो ओव्यूलेशन होता है, ओवम मेंस्ट्रुएशन जो होती है, और जो इंटरनल लेयर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की इंटरनल लेयर को क्या करता है, मतलब मेंटेन करता है, और इसको मतलब इनको गड़बड़ा देता है। इनकी जो साइकिल होती है और ओव्यूलेशन की जो साइकिल होती है, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर जो मेंटेन नहीं हो पाती है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो जो सहेली जो होती है, ओरल पिल्स होती है, ये जितनी भी ओरल पिल्स होती हैं, ये इनके जो टाइम पीरियड होता है इम्प्लांटेशन का या ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, उसको क्या तो कुछ डिसबैलेंस कर देती है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, और मतलब फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन प्रोसेस नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। CDRI फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट्स है। ठीक है, इसके बारे में